केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा पहले से ही तेज है। कर्मचारी और पेंशनर्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नई सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और आखिर बढ़ी हुई सैलरी उनके खाते में कब तक आएगी। लेकिन इस बीच सरकारी अधिकारियों के एक खास वर्ग के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जो 8वें वेतन आयोग से पहले उनकी सैलरी पर बड़ा असर डाल सकती है। खास बात यह है कि यहाँ फायदा पाने के लिए हर बार प्रमोशन जरूरी नहीं होगा, यानी पद वही रह सकता है, जिम्मेदारियां वही रह सकती हैं, लेकिन सैलरी का जो पे लेवल है वो ऊपर जा सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किन अधिकारियों को इसका फायदा मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं उस व्यवस्था की जिसकी वजह से बिना प्रमोशन के भी कुछ अधिकारियों को ऊंचे पे लेवल का फायदा मिल सकता है। इसका नाम है नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, यानी कि NFU। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल नाम लगता है, लेकिन इसका मतलब काफ़ी आसान है। सरकारी नौकरी में आमतौर पर जब किसी अधिकारी का प्रमोशन होता है तो उसके पद के साथ साथ उसका पे लेवल भी बढ़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही बैच के कई अधिकारी हैं, उनमें से कुछ अधिकारियों को प्रमोशन मिल जाता है और कुछ प्रमोशन के बिना अभी उसी पोस्ट पर काम कर रहे होते हैं। इसकी वजह से वैकेंसी या फिर कैडर से जुड़े हुए नियम भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ पात्र अधिकारियों को NFU के तहत ऊंचे पे लेवल का वित्तीय लाभ दिया जा सकता है। अब इसे एक उदाहरण के तहत आपको समझाते हैं। मान लीजिए किसी बैच के एक अधिकारी को प्रमोशन मिल गया और प्रमोशन के बाद वो ऊंचे पे लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन उसी बैच का एक दूसरा अधिकारी है, वो अभी भी प्रमोशन उसको नहीं मिला है। अगर वो अधिकारी NFU की शर्तों को पूरा करता है तो उसे कुछ परिस्थितियों में उस ऊंचे पे लेवल का वित्तीय लाभ भी मिल सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि उसका पदनाम भी बदल जाए और उसका पद वही रह सकता है, लेकिन उसका जो सैलरी है, सैलरी की जो गणना है वो आंकड़े बढ़ सकते हैं और उसे ऊंचा पे का लेवल मिल सकता है। NFU को बिना प्रमोशन मिलने वाला वित्तीय अपग्रेडेशन कहा जाता है। अब यहाँ एक बात समझना बेहद ज़रूरी है कि NFU का मतलब ये नहीं है कि हर सरकारी कर्मचारी को बिना प्रमोशन के अपने आप ऊंची सैलरी मिलने लगेगी। ये सुविधा खास नियमों और पात्रता के आधार पर मिलती है। मुख्य तौर पर इसका संबंध जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज के अधिकारियों के लिए होता है। इसलिए अगर आप किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं तो सिर्फ सरकारी कर्मचारी होने के आधार पर ये मान लेना सही नहीं होगा कि आपको भी NFU का लाभ मिल जाएगा। अब बात उस आदेश की करते हैं जिसके बाद इस मुद्दे पर जो चर्चा है वो और ज़्यादा तेज़ हो गई है। डॉप की तरफ से 26 मई 2026 को NFU से जुड़ा ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है और इस आदेश और लागू नियमों के तहत पात्र अधिकारियों को इसकी शर्तें और नियमों के बारे में बताया गया है। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा के बीच सरकारी अधिकारियों के लिए NFU का मुद्दा काफ़ी ज़रूरी हो गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस NFU के फायदे कितने होंगे, तो इसका सीधा जवाब यह है कि इस बात पर निर्भर करता है कि अधिकारी किस पे लेवल पर है और उसे किस ऊंचे पे लेवल का लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए अगर कोई अधिकारी प्रेजेंट में लेवल 12 पर काम कर रहा है और नियम के तहत उसे लेवल 13 का वित्तीय अपग्रेडेशन मिलता है तो उसकी बेसिक पे की गणना उसके ऊंचे लेवल के हिसाब से ही होगी। बेसिक पे बढ़ने का असर सिर्फ मूल वेतन तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि कई भत्ते भी बेसिक पे से जुड़े होते हैं, इसीलिए जो कुल वेतन है उस पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूरी है कि NFU को सीधे सीधे प्रमोशन मानना गलत है। प्रमोशन में पद, जिम्मेदारी और प्रशासनिक अधिकार बदल सकते हैं, जबकि NFU का फायदा मुख्य तौर पर वित्तीय होता है। यानी कि अगर किसी भी कर्मचारी का जो प्रमोशन होता है वो उसकी पोस्ट के आधार पर होता है, पोस्ट बढ़ेगी तो सैलरी भी बढ़ेगी, लेकिन इस NFU के तहत आपका सिर्फ वित्तीय जो लाभ है वही आपका बढ़ेगा, सैलरी ही बढ़ेगी, आपकी पोस्ट नहीं बढ़ेगी। अधिकारी को ज़्यादा सैलरी का ही लाभ मिल सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसका पदनाम और काम और प्रशासनिक अधिकार भी उसके रेशियो में बदलाव आए। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो पैसे बढ़ सकते हैं लेकिन कुर्सी बदल जाए ये ज़रूरी नहीं है। अब सवाल आता है कि आखिर NFU का फ़ायदा किसे और किन शर्तों के आधार पर मिलेगा। इसके लिए कई ज़रूरी शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं अधिकारी
को अपने मौजूदा ग्रेड में निर्धारित अवधि यानी कि रेजिडेंसी पीरियड को पूरा करना होता है। इसका मतलब है कि सिर्फ कुछ समय नौकरी करने से ही कोई अधिकारी एनएफयू का हकदार नहीं हो जाता। उसे संबंधित सेवा नियमों के तय अवधि को और दूसरी पात्रताओं को पूरा करना जरूरी होगा। दूसरी शर्त है अधिकारी का सर्विस रिकॉर्ड। सिर्फ इसलिए कि किसी दूसरे अधिकारी को प्रमोशन मिल गया है, हर व्यक्ति को एनएफयू के तहत उसको लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पात्रता तय करते समय अधिकारी की सेवा संबंधी रिकॉर्ड और प्रमोशन के लिए निर्धारित मानकों को भी देखा जाता है, यानी कि अपार या फिर सर्विस रिकॉर्ड से जुड़े मानक पूरा करना ज़रूरी हो सकता है। अब ज़रा इसे 8वें वेतन आयोग से जोड़कर समझते हैं। यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से अधिकारियों के बीच एनएफयू को लेकर दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स व्यवस्था लागू है। 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और आयोग की अपनी सिफारिशें देने के लिए सरकार को निर्धारित समय दिया गया है। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कितनी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर 1.92 आंकड़े जो हैं इनकी चर्चा की जा रही है। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कितनी सैलरी बढ़ेगी। सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में कई फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। कुछ जगहों पर 1.92 जैसे आंकड़ों की चर्चा भी हो रही है, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई भी फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया जाता तब तक इसे अंतिम संख्या मानना गलत होगा। इसलिए अगर आप कहीं पढ़ते हैं कि 8वें वेतन आयोग में निश्चित तौर पर इतना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और आपकी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, तो उस दावे को आधिकारिक घोषणा के बिना सच मानना गलत है। अब आसान तरीके से समझिए कि मान लीजिए कोई भी पात्र अधिकारी अभी अपने एक खास पे लेवल पर है और उसे एनएफयू के तहत ऊंचे पे लेवल का वित्तीय लाभ मिल सकता है। इससे उसकी बेसिक पे भी बढ़ सकती है। अब भविष्य में जब नया पे मैट्रिक्स और नया फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो सैलरी भी नए तरीके से बढ़ जाएगी। उसमें जो पात्रता होगी वो अहम होगी। इसलिए एक ही अधिकारी के लिए एनएफयू और 8वें वेतन आयोग दोनों का क्रम काफ़ी मायने रख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनएफयू मिलने वाले हर अधिकारी की सैलरी 8वें वेतन आयोग में अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। असली बढ़ोतरी कई चीज़ों पर निर्भर करेगी, जैसे कि अधिकारी का मौजूदा पे लेवल क्या है, एनएफयू के तहत उसे कौन सा लेवल मिलता है और उसकी बेसिक पे कितनी है, सरकार नया फिटमेंट फैक्टर कितना तय करती है और नई पे मैट्रिक्स किस तरह से लागू की जाती है। अब एक और सवाल है कि अगर किसी अधिकारी को एनएफयू मिल गया तो क्या उसे प्रमोशन भी मिल जाएगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है। एनएफयू और रेगुलर प्रमोशन दोनों अलग चीज़ें हैं। एनएफयू मुख्य रूप से वित्तीय अपग्रेडेशन से जुड़ा हुआ है, वहीं रेगुलर प्रमोशन में पद और जिम्मेदारी बदलने की प्रक्रिया होती है। इसलिए सिर्फ एनएफयू मिलने का मतलब ये नहीं है कि अधिकारी को प्रमोशन मिल जाएगा। इसी तरह से ये भी समझना जरूरी है कि एनएफयू कोई नई सैलरी स्कीम नहीं है जिसे 8वें वेतन आयोग ने शुरू किया है। ये एक अलग व्यवस्था है जिसका इस्तेमाल पात्र अधिकारियों को नियमों के तहत वित्तीय लाभ देने के लिए किया जाता है। 8वें वेतन आयोग और एनएफयू को आपस में जोड़कर देखा जाए तो लेकिन दोनों की जो प्रक्रिया है और नियम है वो दोनों अलग होंगे। अब बात करते हैं कर्मचारियों के लिए ये खबर इतनी ज़रूरी क्यों है। दरअसल 8वें वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से सबसे ज़्यादा ये चर्चा इस बात की रही है कि बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। हर कर्मचारी अपने पे लेवल और संभावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अपनी नई सैलरी का अनुमान लगा रहा है। ऐसे में अगर किसी भी सरकारी अधिकारी को आयोग के नए वेतन ढांचे से पहले ही एनएफयू के तहत ऊंचा पे लेवल का फ़ायदा मिल जाता है तो उसके लिए आने वाले वेतन संशोधन और भी ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर आसान भाषा में इसे समझेंगे तो मामला ये है कि कुछ पात्र ग्रुप ए अधिकारियों को नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन यानी कि एनएफयू के तहत बिना रेगुलर प्रमोशन के ऊंचा पे लेवल का वित्तीय लाभ मिल सकता है। इसके लिए निर्धारित सेवा अवधि, सर्विस रिकॉर्ड और दूसरी पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी होगा। एनएफयू मिलने पर सैलरी से जुड़े हुए फायदे भी होंगे, लेकिन अधिकारी का पद और प्रशासनिक अधिकार जो है वो बदल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। और अब वित्तीय जो 8वां वेतन आयोग है उसकी वजह से इस व्यवस्था को और भी ज़्यादा अहमियत मिल गई है, क्योंकि अगर किसी अधिकारी की बेसिक पे पहले से एनएफयू के जरिए बढ़ जाती है
तो भविष्य में जो नया वेतन ढांचा लागू होगा उसकी सैलरी पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन कितना असर होगा ये अभी तय नहीं है। इसके लिए 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार के फैसलों का इंतजार करना होगा। इसलिए आप भी अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं और 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं कि उसके तहत आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, आप हिसाब लगा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, आपका पे लेवल, सर्विस रूल्स और पात्रता को आपको समझना ज़रूरी होगा। खासकर ग्रुप ए के अधिकारियों के लिए एनएफयू से जुड़े हुए नियम काफ़ी ज़रूरी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने विभाग या फिर सर्विस कैडर में एनएफयू का प्रावधान लागू होता है तो संबंधित सरकारी आदेश और अपने विभाग के नियमों के आधार पर अपनी पात्रता जांचें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।